हाय एवरीवन। हरियाणा जीके में आज हम मेवात डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं और लास्ट क्लास में हमने फतेहाबाद के बारे में देख लिया था और आज की क्लास अपनी मेवात डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड रहेगी। और मैंने ये जो आपकी हरियाणा जीके की ये जो क्लासेस हैं ये कंप्लीट क्लासेस ये इनके इनके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप चाहो तो इनको विजिट करोगे तो कंप्लीट जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जो क्लासेस हैं आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी और आप अपनी तैयारी यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और 3 डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, एक मेवात बचा है, एक पलवल और एक चरखी दादरी। ठीक है, तो मेवात तो आज की क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूंगी, बाकी जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं वो किसी और क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं मेवात डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो मेवात डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के कहाँ पड़ता है? दक्षिण भाग में पड़ता है। तो दक्षिण में ये आपका मेवात है, तो ये बात याद रखेंगे। इसकी स्थापना की बात करें तो मेवात डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि कब स्थापना हुई थी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। मेवात की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 2005 में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना है हमें, मेवात की स्थापना कब हुई थी भाई? 4 अप्रैल 2005 में। इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नूह है। ठीक है, मेवात का पुराना नाम भी नूह माना जाता है, यानी कि मेवात का पुराना नाम क्या है? नूह भी है। ठीक है, सत्यमेवपुरम भी इसका पुराना नाम है, उपनाम है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मेवात का नूह में है, ये याद रखना है। क्षेत्रफल कितना है भाई? क्षेत्रफल है 1507 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 1507 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जो आपका ये मेवात डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के फरीदाबाद यानी कि डिवीजन में पड़ता है, फरीदाबाद मंडल में पड़ता है आपका मेवात डिस्ट्रिक्ट। ये बात याद रखनी है, तो पूछा जा सकता है या फिर आपको नॉलेज भी होनी चाहिए कि मेवात जो डिस्ट्रिक्ट है फरीदाबाद डिवीजन में पड़ता है। ठीक है, याद रखना है आपको। जैसे गुड़गांव डिवीजन में आपका महेंद्रगढ़ पड़ता है ना, ऐसे ही आपको ये बात याद रखनी है कि फरीदाबाद जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, फरीदाबाद जो मंडल है यानी कि डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, उसमें मेवात पड़ता है। ठीक, मेवात कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद मंडल में पड़ता है। ठीक है, जैसे रोहतक के अंदर सोनीपत पड़ता है। तो ये सभी बातें इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके पास। आगे देखो, तहसील। तहसील भाई नूह, तावड़ू, फिरोजपुर, झिरका, पुहाना, तो ये सभी मेवात की तहसीलें हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि तावड़ू जो है, तावड़ू का किला कहाँ पर है मेवात में, या फिर तावड़ू जो जगह है, तावड़ू तहसील है, ये कौन से जिले की तहसील है? तावड़ू तहसील कौन से जिले की तहसील है? मेवात जिले की है ना। थोड़ा सा ध्यान रख लेना इन चीजों को भी। बाकी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी वो मैं बताती चलूंगी आपको साथ साथ। ठीक है, आगे देखिए उप तहसील इसमें है नगीना। खंड की बात करें तो 4 खंड है, नगीना, पुहाना, फिरोजपुर, झिरका। और जनसंख्या कितनी है? 10,89,263 इसकी जनसंख्या है। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है? 54.08% इसकी साक्षरता दर है। लिंग अनुपात कितना है? 907, यानी कि 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं? 907 महिलाएं हैं। आगे देखिए भाई, जनसंख्या घनत्व कितना है? 723 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे देखो भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि सत्यमेवपुरम के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेवपुरम के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? एचएससी के एग्जाम में पूछा गया है काफी बार, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। ठीक है, हरियाणा सीईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप सी डी जो मेन पेपर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए हरियाणा जीके की क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, सत्यमेवपुरम के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? मेवात। ठीक है, सत्यमेवपुरम किसका पुराना नाम है? मेवात का पुराना नाम क्या है? सत्यमेवपुरम। आगे देखो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2 अक्टूबर 2004 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर मेवात जिले की स्थापना की थी, यानी कि घोषणा की थी, और उस समय इसका नाम सत्यमेवपुरम था। ठीक है, कब स्थापना कब घोषणा की थी? इस जिले को बनाने की बात करी थी भाई 2004 में। ठीक है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 2004 में 2 अक्टूबर 2004 में, यानी कि 2 अक्टूबर को ये महात्मा गांधी की क्या होती है? जयंती आती है ना आपके पास, और ये स्वर्गीय यानी कि लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी दोनों की जयंती 2 अक्टूबर को आती है।
ठीक है। तो 2 अक्टूबर 2004 को इन दोनों की जो जयंती के ऊपर ओम प्रकाश चौटाला ने मेवात जिले की घोषणा की, और उस समय इसका नाम क्या था भाई, सत्यमेवपुरम था। ठीक है, तो ये डाटा थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए भाई, आगे ये पॉइंट देखेंगे हम। आगे हमारे पास ये देखो कि जब भारत आजाद हुआ था ना, तब महात्मा गांधी मेवात आए थे, और उस टाइम पे क्या हुआ था, मुसलमानों ने, क्योंकि मुसलमानों ने पाकिस्तान जाना शुरू कर दिया था, तब महात्मा गांधी ने उन्हें कहा कि आप पाकिस्तान से ज्यादा भारत में सुरक्षित हो। ठीक है, और सत्यमेव जयते का नारा दिया था। इसलिए जब मेवात बनने की घोषणा हुई ना, तब इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा गया, और बाद में बदल कर इसे मेवात कर दिया गया। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड यानी कि ये डाटा है। तो ये यानी कि ये इसके पीछे का लॉजिक है कि भाई सत्यमेवपुरम पहले क्यों था। ठीक है, क्योंकि सत्यमेवपुरम का नारा दिया था, और फिर बाद में इसे चेंज करके मेवात रख दिया था। आगे देखो भाई, मेवात में कौन कौन सी झीलें हैं, तो मेवात में कोटला झील है, चंदेली झील है, उजीना, और ये सभी झीलें कहाँ पर है, ये मेवात के अंदर है। नेक्स्ट देखो, मेवात जिले का नामकरण मेवों की अधिकता के कारण पड़ा है। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, सन 1857 की क्रांति में मेवात का नेतृत्व किसने किया था भाई, सदरुद्दीन मेवाती ने किया था। ठीक है, क्योंकि मेवात में मेव जाता है। ठीक है, तो ये सदरुद्दीन मेवाती ने इसका नेतृत्व किया था सन 1857 की क्रांति में। ठीक है, और हरियाणा का पहला यानी कि चल न्यायालय ये कहाँ पर है, मोबाइल जो वो वाला मोबाइल नहीं है, ये मोबाइल यानी कि घूमने फिरने वाला मोबाइल है। ठीक है, चल न्यायालय कहाँ पर है, ये पहला मेवात में है। ठीक है, आगे देखो, दूरदर्शन का रिले स्टेशन फिरोजपुर झिरका मेवात में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट ये देखेंगे, शहीद हसन खां मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नलहड़ मेवात में है। ये देखो भाई, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो। तावड़ू का किला कहाँ पर है, मेवात में है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तावड़ू का किला कहाँ पर है भाई, मेवात में है। ठीक है, तावड़ू तहसील भी वैसे मेवात में है हमारे पास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप इनको याद रख सकते हो, इम्पोर्टेंट है। तावड़ू का किला है भाई, किला कहाँ पर है, मेवात में, स्टार मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट देखो, यूनानी कॉलेज हरियाणा में मेवात में खोला जाएगा, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, भारत का पहला कंट्री क्लब मेवात में है। कंट्री क्लब गोल्फ कोर्स पाड़ा जगह पर है, और ये तावड़ू मेवात के अंदर है। भारत का सबसे यानी कि हरियाणा का पिछड़ा जिला मेवात है, भारत का भी लगा लो और हरियाणा का भी सबसे यानी कि बैकवर्ड जो जिला माना जाता है ना, पिछड़ा जिला माना जाता है, वो कौन सा है भाई, मेवात है। ठीक है, याद रखना है आपको, जो बैकवर्ड जो जिला है वो कौन सा माना जाता है, कौन सा है, मेवात है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, वैसे भी नॉलेज भी होनी चाहिए कि जो बैकवर्ड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है, हरियाणा का मेवात आता है। भारत का भी यही है। मेवात विकास बोर्ड का गठन कब हुआ, मेवात विकास बोर्ड का गठन भाई 1980 में हुआ। ठीक है, 1980 में इसने एक बोर्ड बना दिया मेवात में, इसका नाम क्या रखा, मेवात विकास बोर्ड, और उसमें मेवात के विकास के बारे में सब विकास से रिलेटेड बातें उस बोर्ड में यानी कि बताई गई। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ, 1980 में। आगे देखो भाई, बलबन ने सन 1265 में मेवात के सभी जंगल कटवा दिए थे। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि बलबन ने 1256 में मेवात के सभी जंगल कटवा दिए थे। छुई मुई तालाब कहाँ पर है, मेवात में है। नेक्स्ट देखो, नूह में रावण का मेला लगता है, तो रावण का मेला कहाँ लगता है भाई, यानी कि नूह में लगता है, मेवात में लगता है। पूछा जा सकता है, एचएससी के पेपर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, रावण का मेला कहाँ लगता है, मेवात में लगता है, यानी कि नूह में लगता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, सन 1527 में हसन खां मेवाती ने बाबर का विद्रोह किया था। तो बाबर का विद्रोह 1527 में किसने किया था, तो याद रखना है भाई, स्टार मार्क कर लीजिए, किसने किया था भाई, हसन खां मेवाती ने बाबर का विद्रोह किया था सन 1527 में। ठीक है, आगे देखो भाई,
हरियाणा का न्यूनतम जीडीपी वाला जिला भी कौन सा है? मेवात है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा का न्यूनतम जीडीपी वाला जिला मेवात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिरोजपुर झीरका को राजस्थान तीनों ओर से घेरे हुए हैं और उसमें आगे बताया है, इसमें नौ जिले का गांव घासेडा जो गांधी ग्राम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा का पहला, इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का पहला ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणित स्कूल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कहाँ पर है? ये रीवा गांव मेवात के अंदर है, तो ये याद रखोगे आप, इम्पोर्टेंट। ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो याद रखना है। ISO जो है हरियाणा का कहाँ पर है? मेवात के अंदर है। नेक्स्ट, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इससे रिलेटेड डाटा वो इजीली याद हो जाए, क्वेश्चन के थ्रू आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब देखो पहला क्वेश्चन, हरियाणा के यानी कि नूह मेवात जिले की स्थापना कब हुई थी? भाई 4 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। मेवात जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मेवात जिले का मुख्यालय वही कहाँ है? नूह में है। थर्ड क्वेश्चन देखो, मेवात जिले के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं? तो मेवात में कौन से खनिज पदार्थ ज्यादा मिलते हैं? तो थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, सलेट का पत्थर मेवात में ज्यादा मिलता है। वैसे खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ बोला जाता है, उस पॉइंट को भी आप साथ साथ याद रख सकते हो। मैं यहाँ लिख देती हूँ कि खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ जिले को बोला जाता है। महेंद्रगढ़ में ज्यादा खनिज पदार्थ हैं, तो खनिजों का शहर किसे कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को। और वैसे स्लेट का पत्थर कहाँ मिलता है? भाई मेवात जिले में, ये याद रख लेना। निम्न में से क्या मेवात जिले की में अवस्थित है? कोटला झील, तावड़ू झील, झूलती मीनारे। तो ये सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नेक्स्ट कौन सा कथन सही है? मेवात का पुराना नाम सत्यमेव था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, देश का पहला चल न्यायालय मेवात में स्थापित किया गया था, ये पॉइंट भी सही है। देश का पहला कंट्री क्लब मेवात में है, तो ये तीनों पॉइंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला में 3000 एकड़ में एक क्लासिकल गोल्फ रिजॉर्ट है और यह राज्य के किस जिले में स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है ये? और इसमें क्लासिकल गोल्फ जो है रिजॉर्ट है, यानी कि तो ये कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेवात में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हरियाणा के मेवात जिले में स्थित चूहीमल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो सेठ चूहीमल ने इसका निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 8 देखो, तावड़ू का किला कहाँ पर है? तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि तावड़ू का किला कहाँ पर है, ये नूह में यानी कि मेवात में है। नेक्स्ट देखो, शेख मूसा की मजार ये किस जिले में स्थित है? 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मेवात जिले में कौन सा नृत्य प्रमुख है, यानी कि कौन सा जो नृत्य है वो फेमस है? तो मेवात में भाई कौन सा जो नृत्य फेमस है? ऑप्शन नंबर ए, रथवई नृत्य फेमस है मेवात के अंदर, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, हरियाणा के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस काल से प्रचलन में था? वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं, ठीक है, तो हरियाणा में जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनका प्रचलन किस काल में था, यानी कि तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, वैदिक काल से ही चलता आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 का देखो, मंजीरे के निर्माण में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? मंजीरा वाद्य यंत्र है और उसको बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी धातु इसमें प्रयोग होती हैं, पीतल भी, जस्ता भी, तांबा भी, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट देखो, मंजीरा लोक नृत्य में कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो ये देखो, मंजीरा जो लोक नृत्य है इसमें कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो ये सभी जो उपकरण है ये बजाए जाते हैं, तो ये नगाड़ा भी, डफली भी, मंजीरा भी। नेक्स्ट देखो, पंडित जसराज हिंदुस्तानी संगीत की किस घराने से संबंध रखते थे? जो पंडित जसराज है
ने स्वर सम्राट की उपाधि दी गई। स्वर सम्राट की उपाधि किसे दी गई? एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि स्वर सम्राट की उपाधि किसे दी गई, तो आंसर क्या करना है? पंडित जसराज। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पंडित जसराज कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंध रखते हैं? तो क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेवाती घराने से ये संबंध रखते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, तावड़ू का किला कहाँ पर है? तो तावड़ू का किला अभी अभी आया है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है कि हरियाणा में नीमच में से मेवात जिले में क्या स्थित है? तावड़ू का किला कोटला झील, तो यहाँ पर भी आ चुका है, पहले भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो तावड़ू का किला कहाँ है भाई? मेवात डिस्ट्रिक्ट यानी कि नूह में है आपके पास। कोटला झील कहाँ पर है? ये भी मेवात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हरियाणा राज्य का निमन संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है किसको छोड़कर? यानी कि हरियाणा राज्य हरा भरा माना जाता है, यानी कि संपूर्ण क्षेत्र हरा भरा है किसको छोड़कर? यानी कि सेवाएं। तो यानी कि सबसे यूं मान लो कि सबसे कम हरा भरा क्षेत्र कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? 17 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 18 का, बाबर कहाँ? 17 का करेक्ट आंसर, ये फिर से देखते हैं भाई, हम एक बार रुकिए, एक बार 17 का करेक्ट आंसर ये नहीं आएगा, सोनीपत नहीं आएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं एक बार इसको चेक करके बताती हूँ। 17 में करेक्ट आंसर रहेगा, अभी चेक करते हैं इसको। 17 का ये आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, मेवात आएगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आएगा, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन नंबर ए आएगा। आगे देखो 18 का, बाबर के शासनकाल में हरियाणा के किन स्थानों पर विद्रोह हुआ था? तो बाबर के शासनकाल में हरियाणा के किस स्थानों पर विद्रोह हुआ था? कैथल में भी हुआ था, हिसार में भी, मेवात में भी, तो उपर्युक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा। 19 देखो, किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पुरुष महिला लिंग अनुपात है? तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए, यानी कि मेवात जिले में है। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हरियाणा के किस स्थान को पीरों फकीरों की धरती कहते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तावड़ू को पीरों फकीरों की धरती कहते हैं। तावड़ू का किला कहाँ है भाई? मेवात में है, ठीक है। तो ये आपके पास भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और आई होप आपको क्वेश्चन साथ साथ थोड़े से याद हो गए होंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट बच गए हैं वो हम किसी और क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन साथ साथ याद हो गए होंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।